हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 वाले बच्चे ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 11 आपसी विकास के कृषि और उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख फसलों के बारे में, है ना। तो भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, ठीक है। तो प्रमुख फसल, तो भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। पहली होती है खरीफ की फसल, ठीक है, खरीफ ना। दूसरी होती है रबी, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें। और तीसरी जो होती हैं वो व्यापारिक या नकदी फसलें बोला जाता है ना, व्यापारिक या नकदी फसल। चलो ना। तो भारत में 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। एक होती है खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल, तीसरी जो फसल होती है वह व्यापारिक या नकदी फसल कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे खरीफ की फसल क्या है। क्वेश्चन में आ जाता है खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए, या बोला जाएगा कि भारत में पाई जाने वाली प्रमुख फसलों का वर्णन कीजिए। तो आपको आंसर क्या लिखना है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो खरीफ की फसलें जून जुलाई कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाएंगी और ये काटी जाएंगी सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। तो ये इनको बोया कब जाता है और काटना कब जाता है, ठीक है। तो समझ बोया, ठीक है। तो वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, क्या कहलाती हैं, खरीफ की फसल कहलाती हैं, ठीक है, खरीफ की फसल कहलाती हैं। बताएगा वे फसलें जो जून जुलाई में, या वे फसलें जिनको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, क्या कहलाती हैं, खरीफ की फसल कहलाती हैं, ठीक है। तो वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, खरीफ की फसल कहलाती है। बन जाएगी छोटी सी परिभाषा। अब इसके कुछ उदाहरण हैं कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं, जैसे धान, ज्वार, मक्का, ठीक है, धान, ज्वार, मक्का, कपास आदि क्या है, खरीफ की फसल है। छोटा सा है आपको, खरीफ की फसलें क्या हैं, तो वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं धान, ज्वार, मक्का, कपास आदि, ठीक है। दूसरा आता है रबी की फसल। अब देखो ये खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई गई और सितंबर अक्टूबर में काट ली गई, ठीक है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है, ये काट ली गई। अब जो रबी की फसल रहेगी, जब ये काट ली जाएंगी तो दूसरी फसल होगी वहां पे। तो रबी की फसल जो होती है वह अक्टूबर नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर। तो वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और सभी फसलें लगभग 4 महीने में, 4 मंथ में पूरी पक जाती है, उनको काट लिया। पहले जून जुलाई में बोया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में काट लिया गया है ना, 4 मंथ बाद। ऐसे अक्टूबर से नवंबर में होंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में कर ली जाती हैं, काट ली जाती हैं, क्या कहलाती हैं, रबी की फसल। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, क्या कहलाती हैं, रबी की फसल। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, गेहूं, जौ, चना, सरसों, ठीक है। तो वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, कौन सी फसल कहलाती है, रबी की फसलें कहलाती हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है व्यापारिक या नकदी फसलें क्या कहलाती है ना। व्यापारिक फसलें ऐसी फसलें
जिनके उत्पादन से हमें मूल्य प्राप्त होता है, मतलब नगद रकम प्राप्त होती है। जैसे ककड़ी को अपन बेचते हैं तो क्या होती है, तुरंत पैसा मिलता है ना। खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तो और सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये सब क्या होती हैं, नकदी फसलें। तो ऐसी फसलें, और ये फसलें किस किस में ये फसलें वर्ष भर बोई जाती है ना, किसी भी मौसम में कभी भी इनको उत्पादित किया जा सकता है ना। नकदी फसल या व्यापारिक फसल क्या है, ऐसी फसलें जिनके उत्पादन से हमको क्या प्राप्त होती है, रकम प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है, क्या कहलाती है, नकदी या व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। और ये फसलें वर्ष भर बोई जाती हैं, मतलब किसी भी मौसम में बोई जाती हैं। एक और इसकी परिभाषा है, जो फसलें उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है, मतलब ऐसी फसलें जिनको उद्योगों में कच्चा माल समझते हो आप, मतलब उनको हम कुछ नहीं, जैसे तुलसी, ठीक है, तुलसी का प्रयोग करके हम उससे दवा बना लें। अश्वगंधा को हमने पीस कर कुछ और बना लिया। जैसे नीम है, नीम को पीस कर हमने साबुन बना लिया। तो नीम क्या होता है, कच्चा माल है ना। तो नीम को अपन उद्योगों में किसके रूप में यूज कर रहे हैं, कच्चा माल, मतलब वो बिल्कुल रो प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा कि शुद्ध प्रोडक्ट कहलाया है ना। अब उस प्रोडक्ट को हम उद्योगों में उसको तोड़ रहे हैं, उसका रस निकाल के हम कुछ और बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अलग कहलाएगा। कच्चा माल क्या कहलाता है कि शुद्ध रूप, जैसे नीम की अपन ने पत्ती दी, तो नीम की जो पत्ती रहेगी और जो उद्योगों में ले जाएंगे तो वो कच्चा माल कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, व्यापारिक या नकदी फसल, ऐसी फसलें जिनके उत्पादन से हमें रकम प्राप्त होती है, व्यापारिक या नकदी फसल कहलाती है। एग्जाम्पल में मूंगफली को अपन खरीदते हैं तो पैसा देते हैं ना, मूंगफली, चना, खीरा यही कहलाता है ककड़ी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के प्रमुख फसल हैं, अच्छे से ध्यान देना। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि खरीफ की फसल क्या है, रबी की फसल क्या है और व्यापारिक फसलें क्या होती है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो अपन आगे